शादियों के जो माहौल है औरत के लिए जायज़ है। औरत के लिए भी मेहंदी जायज़ उस हालत में है कि मेहंदी लगा के अपने शोहर के लिए लगाए, अपने शोहर के लिए कितना भी श्रृंगार कर ले जायज़ है, जायज़ वाला श्रृंगार जायज़ है, नाजायज़ वाला वो जायज़ नहीं। मसला सुन ले, मसला समझ ले, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये गलत रस्मों के जनाजे निकाल दो अपने घरों से। वो बूढ़ो और मेरे बुजुर्गों, जब तक तुम्हारा दम है अपने डंडे की बुनियाद पर, अपने जोर की बुनियाद पर फुल ताकत लगा दो, अपने घरों से ये हरामकारियों के जनाजे निकाल दो ताकि तुम्हारे घर से ये रस्में निकल जाएं, तुम्हारी शादी मुबारक हो जाए, तलाक की नौबतें न आए। आने वाली बहू सास को अपनी माँ समझे, ससुर को अपना बाप समझे, जेठ को अपना भाई समझे, ननंद को अपनी बहन समझे। मगर कब समझेगी? जब तुमने शैतान को घर से भगाया होगा और जब शैतान के डंक मारने में तुमने सपोर्ट किया होगा तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको और बता दूं ये बात बताऊंगा, उसके बाद ही बात अपनी पूरी करूंगा। बड़ी खतरनाक चल रही है। शैतान ने इतने खतरनाक हौवे बिठा रखे, ऐसे ऐसे डंक मार रखे कि मैं बता नहीं सकता। जब बारात आती है, उधर से दूल्हा आता है, तो नौजवान लड़कियां थालों में फूल लेके फीता काटती हैं और उसका इस्तकबाल करने चली जाती हैं। ये सबसे बड़ा डंक है शैतान का। मुझे बताओ, वो दूल्हा आ रहा, वो बाराती आने, इन बेटियों का क्या काम था वहां पर उसका इस्तकबाल करने का? तुम इस्तकबाल करो, तुम चाहे फूलों की बारिश कर दो दूल्हा के ऊपर, तुम चाहो उसके रास्ते में कालीने बिछा लो, मैं मना नहीं करता। दूल्हा को गले से लगा लो, मैं मना नहीं करता। लेकिन तुमने बेटियों को क्या करने के लिए भेज दिया? तुमने बहनों को क्या करने के लिए भेज दिया? मुझे बताओ तो, वो कैसे जायज हो सकता है? मुसलमानों, ये हराम है, इस चीज पर लगाम लगाओ। अगर नौजवानों तुम दूल्हा बनो तो कहना खबरदार, अपनी ससुराल में ये खबर पहुंचा देना, कोई लड़की फीता काटने नहीं आएगी, कोई लड़की हमारा इस्तकबाल करने नहीं आएगी। अगर हमारा इस्तकबाल करना है तो पूरी बस्ती के मर्द आ जाएं, गले लगाएं, फूलों के हाथ डालें, फूलों की बारिश कर दें, हमारे रास्तों में कालीने बिछा दें, मना नहीं करेंगे। लेकिन लड़कियां हमारा इस्तकबाल करने नहीं आए, इसलिए कि शादी हमारी हो रही है। ये हमारी शादी में शैतान के डंक तो लग जाएंगे, ये लड़कियां अपने घर चली जाएंगी, पूरी जिंदगी तड़पना हमें पड़ेगा जी। लड़कियां तो चली जाएंगी फीते काट के और फूल बिखेर के, डंक तो शैतान का लग गया, तड़पना तो हमें पड़ेगा ना पूरी जिंदगी, भुगतना तो हमें पड़ेगा ना पूरी जिंदगी। फूलों के हार डाल दो आपको। और फूलों के हार से एक बात मुझे याद आ गई, तवज्जो करना, ये रस्म भी खत्म करो बिल्कुल। दूल्हा जब बनता है तो एक चीज मुझे याद आ गई, नोटों के हार पड़ते हैं। कोई 10,000 का, कभी कभी तो टक्कर पे पड़ जाते हैं, बहनोई लोग टक्कर कर लेते हैं। मेरे सांडू ने इतने का डाला, मेरी बात नीची ना रह जाए, चाहे बनिए से कर्जा लेकर डालूं, लेकिन मेरे सांडू से ऊंचा हार जाना चाहिए। ये भी चलता भाई, मैं सही बता रहा हूं। जहालत तो कूट कूट के भरी है ना हमारे इसमें। पहले तो टक्कर पे डाल देगा, बाद में टुक टुक देखेगा कब वापस होगा, कब वापस होगा हार। मोटा डाल दिया तो अब है ना वापस होगा, इसे पता है कि वापस हो जाएगा, इसे पता है सास का घर है, रहेगा तो है ही नहीं। अगर 10,000 का डालूंगा तो 11,000 देगी सास, 1,000 रख लो पाम। सही बात तो यह है कि नोटों के हार डालना जायज ही नहीं। मत डालो, मत डलवाओ, बात ही खत्म करो। जब किसी का डालोगे नहीं तो चढ़ाव नहीं होगा, जब चढ़ाव नहीं होगा बात खत्म। बहुत से आदमी चढ़ाव करे पड़े तो बेचारे जब मजबूरी में डलवा रहे हैं ना, तो हमारे आगे कैसे डालना बंद करो। अगर कुछ तुमने चढ़ाव कर दिए थी तो उसका नुस्खा बता के जा रहा हूं। कुछ डाल दिए आपने 10, 20, 50,000 के हार, मौलाना ने मना कर दिया हमारे तो रह जाएंगे, तो हार लाने दो। जैसे तुम्हारे गले में डाल दे, निकाल के फौरन रख दो। आ गया, आना ही तो मकसद है, आने तो मकसद है, हार आ गया, वो कर्जा है एक तरह का, आ गया, उसे रख ले पोटली बना के और आराम से बारात से वापस आकर तोड़ लेना उन्हें, या बेच लेना, वो बिक जाए तो, या तोड़ ही लेना, बात ही खत्म करना। समझ रहे हैं? ये हारों की रस्म खत्म करो, फूलों के हार डालो अपने दूल्हा के, अच्छा से फूलों का सेहरा बनवाओ, फूलों का सेहरा,
और सेहरा तो इतना इतना अच्छा चल रहा है, आप तो सेहरा सर से लेके पूरा ऐसा सेहरा फूलों का आ रहा है कि पूरा दूल्हा को सेहरा ही घेर लेगा। खूबसूरत लगता है दूल्हा उसमें, अच्छा से फूलों का सेहरा बनवाओ। ये नोटों वाले हार नहीं होना चाहिए, फिर उसमें बड़ी खराबी हो जाती है, कुछ बाद हार तोड़ लेते हैं, कुछ चोरियां हो जाती हैं कि हार कान गया, मेरा हार गुम गया, उधर दामाद नाराज बैठा, मैंने 10,000 का डाला था, सास मेरी खैर खबर ही नहीं ले रही है, अब बेचारी अपनी शादी में लगी हुई है, अब उसका हार वापस करे। बात है कि नहीं, बात सही है कि नहीं मेरे भाई? नहीं बात है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि बड़े इसमें बातें भी ख़राब होती हैं, बड़े जो है आपस में नचाकियाँ हो जाती हैं, बड़ा जो है रिश्तेदारियों में खटास पैदा हो जाती है कि मेरा हार वापस नहीं किया, मत डालो मत डालने दो, बात ख़त्म करो, ये यहाँ से रस्मी ख़त्म। ये सब शैतान का डंक है, नहीं समझ में। बस फूलों के हार लेके जाओ, 100 रुपए का बनवा के ले जाओ, 50 रुपए का, तेरी हैसियत है 10 रुपए का, जाके फूला के दूल्हे के गले में हार डाल दो, बात खत्म हो गई। फूलों का हार, खुशबू भी आएगी सुभान अल्लाह, और अच्छा भी लगेगा सुभान अल्लाह। ये चंद बातें शादी के हवाले से मैंने आपको बताना थी, बता दी, और अब वो बात मैं आपको पूरी कर दूं। ओ मुसलमानों, होना तो ये चाहिए था जब तेरे घर में तेरी भाभी आई थी, ओ बाप जब तेरी बहू आई थी, ओ सास जब तेरी बहू आई थी, ओ बड़े भाई तूने पटाखों की पेटी डाली होती, ओ छोटे भाई तूने 10-10 की गड्डियां ना तोड़ाई होती। कान खोल के सुन, तुम सब ने वुजू करके दुल्हन की आने की खुशी में 2-2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पड़े होते, और बाप दुआ कर रहा होता, मौला इस बहू को मेरे लिए मुबारक कर देना। सास दुआ कर रही होती, मौला इसके कदम को मेरे लिए मुबारक कर देना। भाई दुआ कर रहा होता, मेरी भाभी को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। शौहर दुआ कर रहा होता, मेरी बीवी को मेरे लिए मुबारक कर देना। बीवी दुआ कर रही होती, मेरे इस ससुराल को मेरे लिए मुबारक कर देना। ये शादी होती, घर में झमाझम रहमत के फूल बरस। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। घर में झमाझम रहमतों के फूल बरसते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। उधर से कैमरे वाला आ रहा है, इधर से ननंद कह रही है जल्दी से जोड़ा बदल ले, तेरी वीडियो बनेगी। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लोगों बड़ी तकलीफ है। ए बच्चों खामोश, उसको तैयार किया जा रहा होता है, क्या तूने जोड़ा बदल लिया? नहीं बदला, फौरन जोड़ा बदल, अभी अभी जोड़ा बदल, तेरी वीडियो बनेगी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे घर में जब दुल्हन आया करे तो आने के बाद जैसे घर में कदम रखे, किसी औरत की एक मत मानना, तुम कहलवा के भेज देना। इससे कहो वुजू करे, मुसल्ला बिछा दो, इस घर में कदम रखा, 2 रकात नमाज कराने के नफल पड़ेंगे। क्यों नहीं पढ़वाते? और वही नन जो अभी कपड़े बदलवा रही थी, ले मेकअप कर जल्दी से, वीडियो बनेगी जल्दी से, वही नन। और जब 2 साल ना गुजरे तो वही नंद रो रही है, कह रही मुझे तो बुलाती नहीं मेरी भाभी, मुझे तो पूछती नहीं, मैं तो घर में आती हूँ तो मेरे बच्चों को घूर घूर के देखती है। और घूर घूर के क्यों नहीं देखी कि शैतान का डंक भी तो तू नहीं मारा था जब ये आई थी। तो हंसने की नहीं मेरे भाई, बात समझने की, मेरे भाई बात समझने की है। डंक भी तो तू नहीं मारा था। मुझे ये तो बता दे, जब बिच्छू डंक मारता है तो मियां तड़पोगे तो हो ही, बिच्छू का डंक खाने के बाद तुम चाहो चैन की नींद सोने ना। बिच्छू का डंक मारा है तूने तो तू तड़पेगी पूरी जिंदगी। अगर भाभी के आने पर तूने भैया की गाड़ी रोक के 500 का नोट ना लिया होता, तूने 2 रकात नमाज नफल पढ़ के कहा होता, मौला मेरे भैया भाभी की जोड़ी सलामत रखना। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं, वो देरी घेरे पड़ी है, वो कार को पकड़े पड़ी है, वो बेचारी आई है 10-15 किलोमीटर का सफर करके, उसे उल्टियां आने फिर रही है। नहीं नहीं खोलने नहीं देंगे जब तक क्या हक नहीं मिलेगा। कौन सा हक है भाई? वो गरीब उसमें मर गई तो कौन सा हक है ये? यार उसको बाहर निकालो, जो हक होगा भाई खुशी से देता रहेगा।
कार में बंद करके ही हक होगा। नफल नमाज पढ़ो, सबसे पहले दुल्हन को नफल नमाज पढ़ाओ। माँ नफल नमाज पढ़े, मेरी बहू आई है। शोहर नफल नमाज पढ़े, मेरी बीवी आई है। खत्म कर दो इस आतिशबाजी को, इस ढोल तमाशे को, इस हरामकारियों को। ये शैतान के डंक है, ये मारता है शादी वाले दिन और नचाता है पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी नचाता है, पूरी जिंदगी तड़पाता है, पूरी जिंदगी। ये आने वाली बहू जब सीख खड़ा करती है तो नंद को एक आंख नहीं देख रही है, नंद के बच्चों को एक आंख नहीं देख रही है। अब सास का भी ठिकाना नहीं, अब ससुर का भी ठिकाना नहीं, देवरों का भी ठिकाना नहीं, जेठों का भी ठिकाना नहीं। क्यों? तुम नहीं तो डंक मारे थे, अब तड़पो। हाय हाय, शादियां हो तो ये आतिशबाजियां, ये पटाखे, ये बंदूकों के फायर सब बंद कर दो। अगर हो सके लोगों तो ये सारी चीजों पैसे बचा लो, और बचाने के बाद तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब हो तो उसे दे के कहो मैंने शादी में तमाम हरामकारियों के पैसे बचा लिए हैं, तेरी बच्ची जवान है, इन पैसों से अपनी बेटी का निकाह कर देना। यार कितना अच्छा हो जाएगा, खुदा की कसम है। मगर शादी के नामों पे शैतान उतने डंक मारता, उतने डंक मारता कि उतने डंक शायद कभी किसी न मारे। हम सोच रहे हैं इतनी बेहयाइयां शादियों के नाम पर हो रही हैं। लोगों, दूल्हा जब बने ना तो दूल्हा बनने से पहले उसके सब घर वाले उसको तलकीर करें, बेटा अब 5 वक्त तू नमाजी होता, तू जिम्मेदार हो रहा है, तू बीवी वाला हो रहा है, बेटा ये सब छोड़ दे, तवज्जो करो। लड़की को माइयों बिठाते हैं ना, माइयों ये रस्म पूरा नहीं आ रही है, बिठा सकते हैं माइयों में, लेकिन माइयों में होता क्या था? माइयों इसके उनके नहीं है कि पूरी महल्ले की लड़की आ रही हैं, फल भर भर के ला रही हैं, खिलाया, मजे ले रही हैं, मोबाइल देख रही हैं। माइयों में ना, माइयों एक तरह का एतकाफ है। जैसे एतकाफ में बैठ जाते हैं ना, सारे दुनिया के काम छोड़ देते, ऐसी बच्ची को माइयों में बिठाओ, और माइयों में बिठाने के बाद में बच्ची जितने दिन माइयों में बैठे उतने दिन 5 वक्त का नमाज पढ़ती रहे, कुरान की तिलावत करती रहे, नबी का दुरूद पढ़ती रहे। इससे चेहरे में भी निखार आएगा, इसके अमल में भी निखार आएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप निकाह में शामिल हुए, आपने कभी किसी मौलाना को निकाह पढ़ाते देखा होगा, सबने देखा। जब मौलाना निकाह पढ़ाते हैं तो सबसे पहले कलमा पढ़ाते हैं, देखा नहीं? पढ़ाते हैं कलमा, कोई 3 कलमा, कोई 2 कलमा, कोई ईमान मुजमल मुफस्सल भी पढ़ा लेते हैं ना। क्यों पढ़ाते हैं कलमा? क्या ये काफिर है? क्यों पढ़ा रहे हैं कलमा? इसलिए कलमा पढ़ाया जा रहा है, जिंदगी की नई शुरुआत है। अगर जिंदगी में कोई गलत सलत जुमले बोल के गुमराह भी हो गया था तो आज कलमा पढ़ा के इसको शुद्ध बनाया जा रहा है। अगर इधर उधर भी हो गया था तो इसे आज सही किया जा रहा। आज कलमा पढ़ाया, तौबा करा दिया, और उसके बाद में फिर निकाह पढ़ा दिया। अब जिंदगी सीधी राहों पर चलने लगना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता? हमारे यहाँ तो तुम्हें मालूम है, एक रस्म में हल्दी ने तो हद कर दी। हल्दी ने खुदा की कसम हद कर दी है। हल्दी बड़ी खतरनाक है। इस हल्दी ने रब्बे काबा की कसम दिल हिला के रख दी है।
भाभियां वो गुंडागर्दियां कर रही हैं हल्दी के नाम पर, वो गुंडागर्दियां दूर की लग्गे तग्गे की भी आएगी ना, इससे कोई मतलब नहीं था। वो भी आज आके मुकम्मल तरीके से दहशतगर्दी मचाए हुए है कि आज हल्दी है, हल्दी में डीजे तक बज रहे हैं, डिब्बे बज रहे हैं, डिब्बे नहीं मिल रहे हैं तो इन्हें मोबाइल बजा बजा के उसी पे डांस कर रही हैं कि मेरे आज देवर की शादी है, हल्दी की रस्म है, हल्दी की, हल्दियों में वो गुंडागर्दी। अरे ये हल्दी तुम्हें नाचने के लिए नहीं, ये हल्दी तुम्हें बदमाशी करने के लिए नहीं, ये हल्दी शैतानों का डंक मारने के लिए नहीं। ओ नौजवानों, शादियां हो, हल्दी हो, कहना खबरदार। हल्दी में कौन नाचेगा, कौन डांस करेगा, खबरदार, कोई नहीं डांस करेगा। वो कैमरे से वीडियो बन रही होती है, हल्दी हो रही है तो नाच गाना हो रहा होता है। हद ये है कि हल्दियों में बहनें तक नाचने लगती हैं। हल्दी में तो समझते हैं कि सब कुछ जायज हो गया, पूरी रात हल्दी लगती है, पूरी रात नमाज नहीं पढ़ेगा, ना ईशा की ना फजर की, पूरी रात हल्दी की रस्म। भाभियां नाची, घर की लड़कियां नाची, जो चंद में माननी थी वो भी नाची। क्या हल्दी है हल्दी, क्या हल्दी में डांस जायज था? पहले तो हल्दी जरूरी नहीं है शादी में, काय की हल्दी? शादी में दो चीज जरूरी है बस, और दो में भी एक सुन्नत है, एक वाजिब है। मेहर देना वाजिब है लड़की का, और वलीमा करना सुन्नत है। बस हो गया, ये दो चीजें, बस कुछ नहीं है उसके बाद। ये हल्दी, ये रस्म, ये मेहंदी, कुछ नहीं। एक हंदियों के नाम पे तुम देखो किस तरह की गुंडागर्दियां आज हमारे मुआशरे में पनप रही हैं। लोगों, हल्दी में ये नहीं होना चाहिए, अगर लगा नहीं है तो जायज है, जायज है, लगा सकता है, लेकिन ये वाली नहीं। हल्दी लगाया जाता था इसलिए कि हल्दी के लगाने से कुछ कलर में निखार पैदा आ जाता, सुबह को दूल्हा बनेगा, हल्दी लगाने से निखार पैदा आ जाएगा। तो निखार डीजे बजा के आएगा, डांस करके आएगा, बदमाशियां करके आएगा, गुंडागर्दियां करके आएगा। है? होना तो ये चाहिए अगर हल्दी लगाना तो ठीक है, दूल्हा हल्दी लगा ले, और हल्दी लगाने के बाद लोगों, लड़कियों का औरतों का तो कोई मैटर ही नहीं है। हल्दी लड़के की है तो यहाँ लड़कों का लड़कियों का तो मैटर ही नहीं है, डिपार्ट जेंट्स है। बात नहीं समझे आप? जब डिपार्ट जेंट्स है तो मामला तो जेंट्स का ही होगा ना, यहाँ और तो क्या मामला आ गया? बात समझो, माइयों वाला डिपार्ट लड़की का, लड़कियों का लेडीज डिपार्ट है माइयों वाला, वो बाद में बताऊंगा मैं। ये जो डिपार्ट है जेंट्स है, यहाँ तो आबी भाभी का मतलब ही नहीं है, ना बहन का, ना चच्ची का, ना फुफ्फी का, ना ताई का, किसी का। लड़का मेहंदी लगाए, वो हल्दी लगा ले, इसके दोस्त आए से मुबारकबाद देने, और हो सके तो फिर ऐसा हो ये हल्दी लगा के बैठा हो, इसका कोई दोस्त आए, इसके पास आके बैठे, सूरह यासीन शरीफ के एक रुकू की तिलावत करे। दूसरा आए तो सूरह बकर का पढ़े, तीसरा आए तो सूरह ज़ुहा पढ़े, चौथा आए सूरह अलम नशरा पढ़े, आता जाए कुरान की तिलावत करता जाए, शादी की मुबारकबाद देता जाए। ये तो किसी हद तक समझ में आता है, ये भी जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन अगर हल्दी की रस्म ही है तो ये रस्म तो समझ में आती है, ये तो आती है समझ में, लेकिन ये समझ में नहीं आती। हालांकि जरूरी नहीं है, तुम कहो कि मौलवी साहब कह गए जरूरी है, ना सुन्नत है, ना फर्ज है, ना कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी रस्म ही है तो चलो जायज है, लेकिन उसमें इस तरीके की नहीं होना चाहिए। मना कर देना खबरदार, ये शैतान के डंक हमारे घर में नहीं लगेंगे। आज हल्दी के नाम पे, आज हल्दी के नाम पे मेरे घर में नाच होगा, तो कल जब बहू आ जाएगी तो खाने के नाम पे, पीने के नाम पे, उठने के नाम पे, बैठने के नाम पे, पकाने के नाम पे, खिलाने के नाम पे, हर नाम पे झगड़ा होगा। तो जो बोओगे वो काटोगे। जब फसल आपने बबूल की बोई है तो कांटा तो आएगा ना, कहां से आ जाएगा? ये शैतान का डंक है, शैतान डंक मारता है। हरगिज
हरगिज़ ये मेहंदी की रस्म, ये हल्दी की रस्म इस तरह की नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हल्दी लगाने का शौक भी है तो हल्दी लगा कर बैठे, खुद भी दुरूद पढ़े, लड़के आए इसके दोस्त आए इसे मुबारकबाद दे, वो खुद भी दुरूद पढ़े, कुरान की तिलावत करे। वो लोगों तुम्हारी शादी होने वाली है, दुनिया की खुराफात वैसे भी छोड़ दो। शादी होनी है तो नेक काम करके जाओ निकाह के मंडप में, ताकि ये शादी तेरी मुबारक हो जाए। है वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात को डीजा बजा के गया, डांस करके गया, कहने शादी मुबारक हो गई। मुबारक शादी कहाँ से मुबारक होगी? रात भर जो वो बदमाशी हुई है वो कैसे मुबारक होने देगी? बताओ भाई मुझे यार एक बात बताओ, तुम्हारे खेत में 150 भैंसियां गाय बैल छोड़ दें चरने के लिए, और फिर कहूं या अल्लाह तेरे खेत में बरकत कहां से हो जाएगी? वो सब खा जाएंगे ना। हाँ, तेरी मैंड की चारों तरफ की हिफाजत करता, फिर मैं दुआ करता या अल्लाह तेरे खेत में बरकत हो, फिर बरकत होती। बात है कि नहीं? ये सारी रस्मों को छोड़ दो, और अब तो दूल्हा भी लड़कियों से आगे नहीं हो रहे, इतनी मेहंदियां लगाई जा रही हैं। दूल्हा के भी मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज ही नहीं है। सारे नाजायज काम हम शादियों में ही करेंगे, फिर कहेंगे मौलाना शादी करके तुम्हें फंस गया। और भाई जब इतने डंक तुमने शैतान के खाए तो फंसना तो है ही है, शादी करके फंसता नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं शादी करो, आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। मुस्तफा फरमाते हैं शादी करो, घर में बरकतें आ जाती हैं। मुस्तफा फरमाते हैं शादी करो, मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत को अदा करता उसके घर में रहमतों के फूल बरसते हैं। भाई तो काम तरीके का होना चाहिए। दूल्हा की मेहंदी लग रही है, यहाँ तक कोई ये नहीं कहेगा पूरे घर में उसे खेदे फिरेंगी, रेदा ले लेंगी, मेहंदी नहीं लगवाएगा। और वो मना भी करते कहते रस्म तो कर ले, थोड़ा सा चंदा लगवा ले, थोड़ा सा लगवा। क्यों लगवा ले यार, जब जायज नहीं है तो होना ये चाहिए। माँ कहे मेरे बेटे नमाज नहीं पढ़ेगा, आज बगारी शादी पढ़ के मत सोना, नमाज बेटे आज के बाद मत छोड़ना। सुबह फजर में दूल्हा को उठा दो, नमाज नहीं पढ़ेगा। मगर आज तो कोई दूल्हा को उठा ही नहीं रहा फजर में कि रात भर मेहंदी लगी है, दूल्हा मियां सो रहे हैं, सोने नहीं उठा रहा। गलत है ये। दूल्हा के जो शैतान डंक मार रहा, तुम सपोर्ट कर रहे हो इस डंक मारने में। फजर में उठा दो दूल्हा को जबरदस्ती। ओ तेरी जिंदगी की आज शुरुआत है नई तरीके से, आज तेरा निकाह होने वाला है, फजर की नमाज पढ़ ताकि तेरी शादी मुबारक हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, उठा के खड़ा कर दो जबरदस्ती, दूल्हा से नमाज पढ़वाओ। लेकिन रात भर जगाएंगे तो नमाज कौन पढ़वाएगा उससे? मेहंदी जायज नहीं है दूल्हा के लिए। और ये तकरीर तुम्हें किसे जाकर सुनाओगे? मेरी तुम्हें सुनाना आई तकरीर किसे? घर में जाकर अपनी बहन को, माँ को, बीवी को, बेटे। औरतों के अंदर ज्यादा आदत है, इन्हें भी कुछ ना कुछ बोलना जरूर है। जहां चार इकट्ठी होंगी कुछ ना कुछ जरूर। अपने घर की बेटियों को, माँ को कह दो तुम आदत डाल लो मुस्तफा का दुरूद पढ़ने की। तुमने शादी में भी जाओ तो किसी की चक्कर पकड़ से तुम्हें मतलब नहीं है। और मेरी बहन तुझे क्या मतलब किसी की चक्कर पकड़ से? और मेरी माँ तुझे क्या मतलब? तू जा दो लुक़्मे खाना खा, मगर अपने नबी के दुरूद की आदत डाल ले। और मेरी बहन किसी की मैयत में भी कभी अपने खास करीबी की जाना हो, गैर की मैयत में तो औरत को जाना भी जायज नहीं है, लेकिन अगर किसी करीबी की मैयत में जा रही है तो उसमें भी जा। तो फिर तू अपनी अकर चक्कर में ना लग, तू नबी का दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। और मेरी बहन तुझे तो काम क्या है? अगर तू रोटियां बनाएगी ना, आटा गूंद रही है, आटा हाथ से गूंद रही है, मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के गूंद ले, खुदा की कसम वो रोटियां बरकत वाली हो जाएगी। उन रोटियों को जो खाएगा वो इंसान के पेट में नूर हो जाएगा। है वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी बात है। जिस घर में दुरूद पढ़ के रोटियां पकती है ना, उस घर के पैदा होने वाले बच्चे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते हैं। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नहीं बनते बच्चे ना, डांसर नहीं बनते। कौन कहता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से डांसर बनता है? मेरे भाई घर का माहौल अगर अच्छा हो तो हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों को भी नमाजी देखा है। और घर का अगर माहौल अच्छा ना हो ना तो अब्बा 10 हज कराए बेटा जब भी जुआ खेल रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? हाजी जी के बेटे भी हमने जुआ खेलते देखे, मौली साहब के बेटे भी हमने हराम काम करते देखे। घर के माहौल अच्छे कर लो।
बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा, बेटा LLB कर रहा, बेटा MBBS कर रहा, मगर तेरे घर की औरतें जब उस बच्चे की माँ आटा गूंद गूंद के दुरूद पड़ेगी, रोटियां बना बना के दुरूद पड़ेगी, खुदा की कसम वो दुरूद पड़ी हुई रोटियां जब तेरा बच्चा खाएगा तो बागी हो ही नहीं सकता, नमाजी होगा, गद्दार नहीं हो सकता, वफादार होगा, जहन्नमी नहीं हो सकता, जन्नती होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए यार, अपने घरों में ये माहौल पैदा कर दो। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये माहौल पैदा कर दिया ना, उस दिन तुम्हारे घर के बच्चे खुदा की कसम तुम्हारी इताअत करने वाले बन जाएंगे, तुम्हारे हाथ चूमने वाले बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कान खोल के सुनो, अरे अपने घर पे जगह जगह लिख दो, जगह जगह लिख दो, जगह जगह लिख दो कि जब मौका मिले दुरूद पढ़ो, जिधर नजर पड़े, आईना देखो ना तो आईने के ऊपर लिख दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब तो स्टिकर आ रहे हैं ना, स्टिकर लगा दो आईने के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मगर हमारे यहाँ क्या होता, आईना लगा, ऊपर फिल्मी दुनिया की हीरोइन का फोटो लगा, यही होता है। इधर हमारे यहाँ पे जो है साहब नमाज पढ़ी जा रही है, इधर दीवार पे सानिया मिर्जा चिपकी हुई है। नहीं, गलत है मेरे भाई, नमाज भी नहीं होती। जिस घर में ऐसी तस्वीरें होती हैं ना, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हाँ और मेरे भाइयों, खुदा की कसम अपने घरों के माहौल बदल दो। बच्चा तो कोरा कागज है, जिस माहौल को लेकर उठेगा वही काम करेगा, वही काम करेगा। कुछ बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं कि उन बच्चों को नमाज की एक्टिंग करते हैं और वो मिलाद की एक्टिंग करते हैं। कुछ बच्चे वो भी हैं जो डांस की एक्टिंग करते हैं। वो तो जैसा माहौल बच्चा वैसे ढल जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ मुझे कभी दूध नहीं पिलाती थी जब तक क्या दुरूद शरीफ न पढ़ लिया करती थी। हाय हाय, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानते हो? नहीं जानते हो? जिसने क्या बैतुल मक़दिस फतह किया, फातह उसको कहिए बैतुल मक़दिस। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मक़दिस को फतह करके एक दिन रोया था। खुश होना चाहिए था मगर रोया था। पूछा, आज तो तुझे फातेह बनना है, आज तो तुझे खुश होना चाहिए, सुल्तान रोता क्यों है? कहने लगा, आज जिस बैतुल मक़दिस को मैंने खून की कुर्बानियाँ दे करके, जिसे मैंने कितने शहीदों की गर्दनें दे के आज़ाद किया, एक दिन वो फिर इन्हीं के कब्ज़े में चले जाएगा, मेरी कौम की बदआमालियों से। और आज देख लो बैतुल मक़दिस फिर उन्हीं के कब्ज़े में है लगभग। नमाज़ें पढ़ना वहाँ हराम है, सिर्फ हमारी बदआमालियों से। लोगों, बदअमालियां अगर नहीं तो तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा, तुमसे हुकूमतें ले ली गई। खुदा की कसम, बदअमालियां रही तो तुम पर जमीन मरने से पहले भी तंग कर दी जाएगी, मरने के बाद कब्र की जमीन तंग कर दी जाएगी। अमल अच्छे रहे तो अल्लाह तुम्हारे लिए हुकूमतों में वुसाता कर देगा, जमीन को तुम्हारे लिए फैला देगा। और मर के जब जमीन में जाओगे ना, तो जहां तक नजर जाएगी तेरी कब्र को अल्लाह कुशादा कर देगा। ओ मुसलमानों, जो बंदा दुरूद पढ़ता उसकी जबान पे कभी गाली जारी नहीं होती, ये दुरूद की बरकत है। और जो बंदा दुरूद पढ़ता उसकी जबान से कभी झूठ नहीं निकलता, वो झूठ बोलना चाहे भी तो उसकी जबान पे झूठ जारी नहीं होता, ये दुरूद की बरकत है। यार और क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताइए। तुम चाहोगे भी कि मैं झूठ बोल लूं, बोले ही नहीं जाएगा, ताले लग जाएंगे, जबान गुंग हो जाएगी। दुरूद की बरकत है। तुम चाहोगे किसी की चुगली कर दूं, तेरी जबान नहीं चलेगी। तुम चाहोगे झूठ बोलो, तेरी जबान नहीं चलेगी। तुम चाहोगे गाना गाऊं, जबान नहीं चलेगी। इसलिए कि बदबू के कीड़े खुशबू में मर जाते हैं और खुशबू के कीड़े बदबू में मर जाते हैं। जबान जब दुरूद पड़ेगी तो ये ऐसी खुशबूदार हो जाएगी, जो गालियों के बदबूदार कीड़े हैं वो आएंगे नहीं, पहले ही मर जाएंगे। ये मिसाल तुमने बूढ़ों की सुनी है कि नहीं सुनी है? बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है। सुनी, ये बात सच है। बदबू के कीड़े को बदबू ही पसंद है। जो जबानें गंदी है ना, उन्हें गंदी बातें पसंद है। उन्हें मिलाद में ले जाओ, नबी की नात में ले जाओ, कुरान की बात करने लगो, कुरान सुना लो, मजा ही नहीं आएगा। उन्हें गंदी है, गंदी बात, गाली की बात करो, गलोच की बात करो, फिल्म की बात करो, गाने की बात करो और डांस पार्टियों की बात करो, मजा आएगा उन्हें, चूंकि वो गंदी है ना।
और जो ईमान वाला है, जो सच्चा है, उसके सामने तुम नाच गाने की बात करो, फिल्म की बात करो, झूठियां बात करो, उसे गुस्सा आएगा है? उसे नबी की बात अच्छी लगेगी, नबी की नात अच्छी लगेगी, कुरान और हदीस की बात अच्छी लगेगी, इसलिए कि जैसी ज़बान है, जैसा दिल है, वैसी ही उसकी चाहत हो जाती है। आज से आदत डाल लो, अपने घरों में आदत डलवा दो दुरूद शरीफ पढ़ने की। और जो औरतें हामला होती हैं, गर्भ से होते हैं, औरतें होती हैं, उनको तो कसरत से दुरूद पढ़वाओ, इंशाअल्लाह पैदा होने वाला बच्चा कभी गद्दार हो ही नहीं सकता, वफादार होगा। पैदा होने वाला बच्चा कभी गुंडागर्दी करने वाला नहीं हो सकता। पैदा होने वाला बच्चा मुस्तफा का गुलाम होगा, इसलिए कि ये दुरूद की बरकतें हैं। आज के बाद नौजवानों कान खोल कर सुनो, दुरूद की आदत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा लो हाथ उठा के इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कुछ भी काम करो लेकिन दुरूद की आदत जरूर डाल लेना, बिल्कुल डाल लेना, और बेइंतहा पढ़ना दुरूद, कोई शुमार मत करो, जितना हो सके पढ़ते रहो। ये तुम्हारा नजात का जरिया बन जाएगा, बख्शिश का जरिया बन जाएगा, कब्र का पहला नुस्खा बन जाएगा। एक बात बताओ मुझे, आप रोजाना किसी का आवाज सुनो, अपने घर में अपने बेटे की, बहन की, बीवी की, बाप की, माँ की, रोज घर में आवाज सुनते हो? सुनते हो नहीं सुनते हो? और अगर आपकी आंख से पट्टी बांध दी जाए और फिर आपके सामने आपके बेटे को लाके खड़ा करके उसे बुलवाया जाए, आप पहचान लोगे मेरा बेटा है कि नहीं? नहीं पहचानोगे। कैसे नहीं पहचानोगे यार? आवाज से नहीं पहचानोगे यार? पूरे गांव के आदमियों को पहचान लोगे आवाज से? हाँ? सोच के बोलो, होश में बोलो। एक नाबीना आदमी गांव में होता, नाबीना, मगर पूरे गांव के आदमियों को आवाज सुनकर बताता ये लड्डन साहब बोल रहे हैं, ये फला साहब बोल रहे हैं, ये फला साहब बोल रहे हैं, ये फला साहब बोल रहे हैं, इसलिए कि उसको कान से पता चल जाता सुन के। हम आंख बंद कर लें, हमारा छोटा भाई बोलेगा हम क्योंकि छोटा वाला भाई है, बड़ा भाई बोलेगा बड़ा भाई आ गया, अब्बू आ गए तो अब्बू आ गए। आवाज की पहचान होती है कि नहीं होती है? होती है। बात क्लियर हो गई लोगों? ये नबी की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं मैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ। ये हदीस है। क्या है ये? मेरी अपनी बात नहीं है, ये नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया जिसने रस्मी तौर पर, रस्मी होता है ऐसे ही काम चलाओ, दिखावे के तौर पर अगर मुझ पर दुरूद पड़ा तो नबी फरमाते वो दुरूद भी मेरी बारगाह में पेश किया जाता, रास्ते में वो भी नहीं जाता, मगर फर्क है उसे फरिश्ते पेश करते हैं। आका उदयपुर के फला बंदे ने शादी के जलसे में शानू भाई के यहाँ पर तेरे नबी पे दुरूद पड़ा। ये कौन पेश करते हैं? फरिश्ते। जोर से बोलिए, फरिश्ते। और नबी फरमाते हैं जिसने मोहब्बत से दिल से दुरूद पड़ा तो फिर फरिश्तों को बीच से हटा दिया जाता है, उसका आवाज के साथ अपने इन कानों से मैं उसका दुरूद सुन लेता हूं। सारे फासले खत्म हो जाते हैं मदीना से और उदयपुर के, सारे फासले खत्म। उदयपुर में बैठ के तू दुरूद पढ़े, मदीने में लेट के तेरा नबी सुने, और कोई मुश्किल नहीं है। आला हजरत तो फरमाते हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और जलसे में आने वालों, रोजाना दिल से दुरूद पढ़ोगे, रोजाना तुम्हारे नबी तुम्हारी आवाज के साथ तुम्हारा दुरूद सुनेंगे। जब रोजाना तुम्हारा दुरूद सुनेंगे, तुम्हारी आवाज सुनेंगे, तो आवाज की पहचान होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। अब आई बात समझ में। मेरी तकरीर आप रोजाना सुनते हो, चाहे मोबाइल से ही सुनते हो, है ना? और उसके बाद में जब मैं तकरीर करने लगूंगा तो आंखें मीच के बता दोगे मौलाना गुलफाम साहब बोल रहे हैं। क्यों भाई, तुझे कैसे पता? तू देख तो रहा नहीं है। उस कोने पे बैठा हुआ गांव को बता रहा है कि मौलाना गुलफाम बोल रहे हैं। कहोगे भाई रोजाना सुनता हूँ, उनका आवाज मेरे कानों में बस गया है, उनका अंदाज मेरे कानों में बस गया है, इसलिए पहचानता हूँ।
हाय वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, वो बात आज बता के जा रहा हूँ। हार्ट आता ना, हार्ट तो तत्काल दवा चाहिए, तत्काल, फौरन। अगर फौरन उसके तत्काल दवा न हुई, आदमी मर जाएगा। हाथ कट जाए 2 दिन जी सकता, महीनों महीनों जी जाएगा। खून रोक दो बस, हाथ चाहे कट जाए मरेगा नहीं आदमी। टांग कट जाए, खून रुक जाए, मरेगा नहीं आदमी। पैर के ऑपरेशन 10-10 दिन होते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं आदमी और मरते नहीं। लेकिन हार्ट आ जाए ना, और 5 मिनट उसका ट्रीटमेंट ना मिले ना, सही वाला हार्ट आ जाए, आदमी का पड़ाका हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैं जो कहना चाह रहा हूँ बड़ी काम की और कांटे की बात। अली भाई आवाज आ रही है? हाँ, ये तकरीरें बड़े जलसों में नहीं होती जो अब हो रही हैं। बड़े जलसों में तकरीर होती है बड़े जलसों वाली, और यहाँ तकरीर होती है ट्यूशन क्लास वाली। है मुझे ये टेंशन नहीं, आप भाग जाओगे चले जाओगे, थोड़े से आदमी चले जाओ, थोड़े और सब्र कर लेंगे कि और थोड़े। बात है कि नहीं? ज्यादा में टेंशन रहती है, लोग कहेंगे हजरत कैसी तकरीर करी, सब पब्लिक भाग गई हमारी, है ना? तो कांटे की बात सुनिए, कांटे की। मर्जों में सबसे ज्यादा हार्ड मर्ज मेरी नजर में 2 है, एक दिल, एक दिमाग। नस फट जाए तब भी आदमी बहुत जल्दी खटाक पटाक, दिल का दौरा पड़ जाए तब भी खटाक पटाक। बाकी इंसान का और कोई मर्ज हो, बुखार 10-10 दिन ले जाता, कैंसर भी 1-1 साल ले जाता, टीबी भी 1-1 साल ले जाती है। बात है नहीं, आपने देखा ही होगा। हार्ट से हार्ट मत ले लो। कोरोना कितना खतरनाक मर्ज था, मगर कोरोना में भी आदमी 2-3 दिन तक बहुत से जिए, उसके बाद मौत थी उनकी, मर गए बहरहाल। लेकिन हार्ट बड़ा खतरनाक मर्ज है, इसमें तत्काल दवाई चाहिए। अगर देर हो गई तो काम खत्म। ऑपरेटर साहब क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी, बात सुनो आप भी, काम की बात। बहुत अच्छा मैच बोल रहा तुम्हारा, बहुत बड़ा बात करो। नहीं, अनिल कुमार जी अच्छा मैच बुला रहे हैं, तवज्जो है आपकी। मरने के बाद जो सबसे खतरनाक मर्ज होगा, सबसे खतरनाक मरने के बाद जो अटैक पड़ेगा, इमरान भाई तवज्जो करो। दुनिया में 2 अटैक मैंने बताए, एक दिमाग की नस फटना और एक दिल का अटैक। फालिज भी दिमाग से होता है, ये खतरनाक है। मरने के बाद जो पहला अटैक है वो कब्र का फरिश्तों का अटैक है। कब्र में जाके फरिश्तों का अटैक है सबसे पहला। बोलो है कि नहीं है? और इतना खतरनाक अटैक है, इतना खतरनाक अटैक है, खुदा की कसम डरावनी सूरतें कभी देखा नहीं था, उन सूरतों को कब्र में देखना पड़ेगा। अंधेरी कब्र है, दुनिया में उजाले देख के गया था मगर कब्र में अंधेरा है। घर में अपनी दुनिया में बड़ी बड़ी हवेलियां देख के गया था, मगर यहाँ तो खुदा की कसम 2 फीट मुश्किल से चौड़ी कब्र है, 1.5 फीट चौड़ी कब्र है, तंग कब्र है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे फरिश्तों को कब्र में देख लिया कि जिनकी आंखें पहाड़ की तरह हैं, जिनके दांत पहाड़ों की तरह जमीन को चीरते हुए आएंगे, जिनका नाम मुनकर नकीर है। कब्र में आके सवाल करेंगे, बोलो मुसलमानों सबसे बड़ा अटैक कब्र में ये है कि नहीं है? पहला अटैक है। अगर इस वक्त तत्काल इलाज नहीं हुआ, अगर इसका नुस्खा अभी नहीं दिया गया, यहां से फेल हो गया, तो खुदा की कसम महशर में भी ला इलाज कर दिया जाएगा, पुलसिरात पे भी ला इलाज कर दिया जाएगा। न महशर में कोई बचा पाएगा, न पुलसिरात पे बचा पाएगा। कब्र के अटैक पे अगर कंट्रोल हो गया तो महशर में भी बच जाएगा, पुलसिरात में भी बच जाएगा। और कब्र का अटैक ना झेल पाया तो न महशर में बच पाएगा, न पुलसिरात में बच पाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। मैं खुद सरकार आला हजरत का करम हो रहा जो ये मैटर बोल रहा हूँ, ये मैं सोच के भी नहीं बैठा था कि ये मैं बोलूंगा। 3 अटैक है मरने के बाद। कब्र पहला अटैक, हश्र दूसरा अटैक, पुलसिरात उसी में है। 3 अटैक है। हाय हाय हाय, बड़े खतरनाक है लोगों। उलमा फरमाते हैं आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। जिसकी कब्र में आसानी हो गई, आगे की मंजिलों में आसानी हो जाती है। जो कब्र में फंस गया, खुदा की कसम महशर में भी फंस जाएगा। लोगों जरा गौर करो,
बड़ा खतरनाक मामला है कब्र का। मुझे बताओ, कब्र तुमने खुद हजारों बार देखी होगी, कितनों ने अपने हाथों से कब्र में मुर्दों को रखा होगा। कितनी बड़ी होती है कब्र, तुम खुद बताओ। वो भी अंधेरी होगी, और उस कब्र का भी हाल ये होगा कि उसमें जब फरिश्ते आएंगे तो पहाड़ की तरह आंखें, पहाड़ के बराबर दांत, नीली नीली आंखें, चीखें मारते हुए आएंगे। उनकी आंखों से बिजली निकल रही होगी, दहाड़ते हुए आएंगे, उनकी दहाड़ से जमीन फट जाएगी, और कब्र में आके ऐसे में तेरे ऊपर सवाल करेंगे, बोल अटैक है कि नहीं है। बताओ मुसलमानों, इससे क्या खतरनाक अटैक होगा। अब अगर तत्काल में इसका इलाज ना हुआ तो मरीज काम से गया। मरीज मैं कह रहा हूं, कब्र में मरीज ही है। देखिए, गुनाहों का भी एक मर्ज होता है। जहां पर कैंसर बीमारी है, जहां पर टीबी बीमारी है, जहां पर बुखार कोरोना बीमारी है, वहां पर गुनाह सबसे बड़ी बीमारी है। कब्र में मरीज ही तो है, गुनाहों का मरीज गया है ना कब्र में। कब्र में गुनाहों का मरीज गया, ऊपर से अटैक पड़ गया। जलसे में आने वालों, अगर इस वक्त तत्काल इसका इलाज ना हुआ कब्र में, तो खुदा की कसम यहां से रेफर करके भी मैदान महशर में बचा ना पाएगा कोई, पुलसिरात पे बच ना पाएगा। यही इसका इलाज होना है, और इमरजेंसी में होना है। वक्त नहीं है, कब्र में दौरा पड़ा है, कब्र में फरिश्तों ने सवाल किया है, अटैक कब्र में पड़ा है, यहीं पर इमरजेंसी में इलाज चाहिए। अगर इमरजेंसी में यहाँ इलाज ना हुआ, खुदा की कसम मैदान महशर में रेफर तो हो जाएगा, मगर वो इलाज भी काम नहीं आएगा। इसलिए मैदान महशर में भी कह दिया जाएगा ये कब्र का फेलियर है। कब्र का बहुत कम होंगे, शायद अल्लाह करे कौन होंगे वो कि जो कब्र का फेलियर हो वहां कामयाब हो जाए। मुझे तो लगता नहीं कोई होगा। अल्लाह की रहमती जोश में आए तो अलग बात है, लेकिन कब्र का फेलियर वहां भी नहीं कामयाब होगा। हाय हाय हाय। एक नबी का आशिक है, नबी का गुलाम, नबी की नाते लिखता भी था, पढ़ता भी था, नबी का दुरूद लिखता भी था, पढ़ता भी था। नाम है इमाम बूसीरी। इमाम बूसीरी नबी की नात पढ़ते थे, अरबी में नबी का दुरूद लिखते थे, पढ़ते थे। इन्हें एक मर्ज हो गया, आबले दाग पड़ने लगे बदन पर, दाग, जिस्म पर खतरनाक दाग। आज कहते हैं ना कुष्ठ रोग खतरनाक होता है, खतरनाक दाग। इमाम बूसीरी के खतरनाक दाग पड़े। हाय सबका इलाज कराया, डॉक्टरों ने कोशिश की, हकीमों ने कोशिश की, तबीबों ने कोशिश की, मगर न कोई हकीम इलाज कर पाया, न कोई डॉक्टर इलाज कर पाया, न कोई तबीब इलाज कर पाया। लोगों दाद बढ़ते रहे, आबले बढ़ते रहे, मर्ज बढ़ता रहा। लोगों ने दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी, लोगों ने करीब आना बंद कर दिया। लोगों जरा गौर करो, ये नबी का मस्ताना दीवाना फरजाना एक दिन इशा की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठा था, अर्ज करने लगा, आका मौत तो बरहक है आना ये, मगर इस मर्ज में ना आने देना, इस मर्ज में ना आने देना, वरना जमाना क्या कहेगा कि नबी का आशिक, नबी का दुरूद पढ़ने वाला किस मर्ज में मरा है। हाय हाय। अभी जिंदा मिसाल बताऊं, इधर कलकत्ता, बिहार, बंगाल इलाके का एक शायर है, हलीम हाजिक, नाम सुना हुआ है? हलीम हाजिक नबी की नात पढ़ता है, ये शायर नबी की नात लिखता भी है, बहुत अच्छा शायर, जिंदा अभी जिंदा है। हलीम चचा कहते हैं उनको सब, यही नाम है हलीम हाजिक। यहाँ मुंह में कैंसर हो गया, दुआ की, या अल्लाह मरना तो बरहक मौत तो आएगी, मगर इस कैंसर से मुझे मौत न देना, जमाना कहेगा कि नबी की नात पढ़ने वाला मुंह सड़ सड़ के मरा। आका मौत आए बरहक है, जिस जैसे चाहे आप आए, लेकिन इस मर्ज में ना आए। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था,
कहीं से ये सही नहीं हो सकता, लास्ट स्टेज का कैंसर पहुंच गया, मगर दुरूद पढ़ के नबी का दीवाना रोकर दुआ करके सोया। खुदा की कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की कसम, ऐसा फायदा हुआ, ऐसा फायदा हुआ कि वो आज भी जिंदा है, मुंह का कैंसर अच्छा हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बरकतें हैं। इमाम बुसीरी की बात सुने आप, अच्छी लग रही है ना बात? नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह सलामत रखे आप। और बच्चे भी बेचारे नन्हे मुन्ने कितने प्यार से सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। इमाम बुसीरी ने दुआ की, आका मौत बरहक है, या रसूल अल्लाह मरने से नहीं डरता, आका जब चाहे मौत आ जाए, मौत की आंखों में आकर डाल के उसे गले से लगा लूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके दुरूद पढ़ने वाले के ये जो मर्ज हो गया, आप ले पढ़ रहे हैं, लोग दूरियां इख्तियार कर रहे हैं, आका ये मर्ज मुझे बर्दाश्त नहीं है, किसी और मर्ज में मौत आ जाए कबूल है, लेकिन या रसूल अल्लाह डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, मेरा इलाज आप कर दो। इतना कहना था, लोगों नबी का दरूद पढ़ते थे, ये दरूद उन्हीं का है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम, ये उन्हीं का दरूद है। अल्लाह अल्लाह नबी का दरूद पढ़ पढ़ के सो गए, रात को सोए। इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि ख्वाब में सारा जमाना सो गया, मैंने क्या देखा, मेरे ख्वाब में आमीना के लाल आ गए। वाह 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 वाह। सारा लोग जरा जोर से बोले, जोर से बोले। और एक मसला सुन ले, एक अटल ऐलान कर रहा हूं, अगर किसी के ख्वाब में नबी आए तो वो ओरिजिनल नबी होते हैं। नबी की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, शैतान सबकी शक्ल में आ सकता है, मगर मुस्तफा की शक्ल में नहीं आता। अगर किसी को ख्वाब में नबी का मुखड़ा नजर आए तो वो ओरिजिनल मुस्तफा ही का मुखड़ा है। वाह 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 वाह। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ख्वाब में मुस्तफ़ा की दीद हो गई। किसी आशिक ने कहा था, रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। इमाम बुसीरी कहते मुस्तफा तशरीफ ले, मैंने अर्ज किया तो आपका गुलाम इस मर्ज में मुब्तला है, जमाना दूरी इख्तियार करने लगा है। आका डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, आका हकीमों ने लाइलाज कर दिया है, आका तबीबों ने लाइलाज कर दिया है। मुस्तफा ने ख्वाब ही में फरमाया, अरे दुनिया वालों ही ने तो लाइलाज किया है, अरे हमने कब लाइलाज किया है। वाह वाह। जहां दुनिया वालों के नुस्खे दम तोड़ जाते हैं, वहां आमना के लाल का करम काम आ जाता है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाए, हम आ तो गए, अर्ज किया रसूल आप आ गए हो, अब इसका इलाज हो जाए, आका इसका समाधान हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहे हैं, बुसीरी तू लेटा ले, तू टेंशन ना ले, तू परेशान ना हो, हम आ गए हैं। इमाम बुसीरी फरमाते हैं, मुस्तफा ने अपना दस्ते नबूवत मेरे जख्मों पर रखना शुरू किया, मेरे जिस्म पर रखना शुरू किया। जिस जिस्म में आबले पड़े थे, जिस जिस्म में छाले पड़े थे, जिस जिस्म में दाग पड़े थे, मुस्तफा जाने रहमत मेरे दाखिले जिस्म पे हाथ रखते जा रहे थे, आबले वाले जिस्म पे हाथ रखते चले जा रहे थे। जहां छाले थे वहां नबी के लाल, नबी आमिना के लाल हाथ रखते जा रहे थे। जहां से मुस्तफा का हाथ रखा जा रहा था, वहीं से मेरा जिस्म शिफा पाता चला जा रहा था। मैंने क्या देखा कि नबी ने पूरे जिस्म पे हाथ फेर दिया। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मेरा पूरा जिस्म अच्छा हो गया। तभी तो बरेली से आवाज आई, जिसके तलवों का खोप है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप लोगों को अरबी पढ़ना आती है कुरान शरीफ, तो कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से एक किताब सा मिलेगा, छोटा सा, खरीद लेना मार्केट से।
इमाम बुसूरी का लिखा हुआ है वो, उसी में नबी की दुरूद और नबी की नाते लिखी हुई है। कसीदा बुर्दा शरीफ, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इसे पढ़ा करो रोजाना अपने घर में और दुआ किया करो, जो काम किसी से नहीं बनता वो इसको पढ़ने से बन जाएगा। इमाम बुसीरी कहते हैं मुझे शिफा मिल गई, जहां जहां नबी ने हाथ रखा वहां वहां जिस्म अच्छा हो गया। नबी जाने लगे, जाते जाते बोले मैं आ गया, मैंने तुझे शिफा दे दी, मगर आने का इनाम भी दूंगा। अल्लाह अल्लाह। इमाम बुसीरी अर्ज करते हैं नबी ने ख्वाब में मुझे चादर अता की, बुसीरी मेरा इनाम है, ले ले। क्या आता है ख्वाब में? जोर से बोलिए। चादर जानते हैं ना, ओढ़ ले। अच्छा, ख्वाब में किसी को कोई चीज मिले और आंख खुले तो वो चीज उसके पास होती है कि नहीं? नहीं होती ना। ख्वाब में कभी कभी इंसान को पूरी बैंक का पैसा मिल गया लेकिन आंख खुली तो 1 रुपया नहीं था ना। ख्वाब में कभी कभी इंसान को लगता है मेरा एक्सीडेंट हो गया, बुरी चोट लग गई, आंख खुली तो कुछ नहीं है ना। ख्वाब में जो देखता वो होता नहीं ना। मगर नबी जो ख्वाब में आते हैं वो सच होता है। बुसीरी कहते हैं कि नबी ने हाथ फिराया तो शिफा मिल गई, ख्वाब में चादर दी, चले गए, आंख खुली, जिस्म को देखा तो अच्छा है, चादर देखी तो रखी है। जिस्म देखा तो अच्छा है और चादर देखी है तो रखी है। इसलिए कि नबी का आना भी ओरिजिनल था, शिफा देना भी ओरिजिनल था और इनाम देना भी ओरिजिनल था। नबी जब देते हैं तो आश्वासन नहीं देते, वो नेताजी देते हैं आश्वासन। आमिना के लाल तो सच में अदा करते हैं। जब कभी मर्ज का इलाज ना हो सके तो नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के दुआ करो, पानी पे दुरूद पढ़ पढ़ के दम कर करके पियो, इंशाअल्लाह तुम्हें हर मर्ज से शिफा मिल जाएगी। आगे चलो। आप नबी का दुरूद बाद में पढ़ रहे हो, जब पैदा हुए जब पढ़ रहे हो। अल्लाह जब से अपने नबी पे दुरूद भेज रहा, जब तुम भी ना थे हम भी ना थे, कोई ना था। और कुरान से साबित है ये। कोई आपसे बदअकीदा ये ना कह दे कोई तुम्हारा रब कहां पढ़ रहा नबी पे दुरूद, तो कुरान से साबित है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तुम बाद में हो, फरिश्ते तुमसे पहले पैदा किए। अल्लाह ने फरिश्तों को पहले पैदा किया था, हजरत आदम को बाद में। ये भी आज क्लियर हो गया मसला। फरिश्ते पहले पैदा हुए कि इंसान? तो पहले कौन पैदा हुआ दोनों में? जोर से बोलिए। फरिश्ते। इसलिए कि जब हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया था तो पहले पारे में सूरह बकर में अल्लाह ने फरमाया था उसजुदू ली आदम, ए मेरे फरिश्तों आदम के लिए सजदा करो। तो आदम को बाद में बनाया और पहले फरिश्ते थे, फिर फरिश्तों से क्या कहा? आदम के लिए ताजीम करो। तो फरिश्ते पहले थे कि नहीं थे? तो फिर कुरान में आ गए फसजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीस। सारे फरिश्ते सारे मलाइका आदम के लिए सजदे में चले गए, ताजीम के लिए सर को झुका दिया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस खड़ा रह गया। शैतान भी पहले बनाया। अल्लाह ने इंसान से पहले शैतान को पैदा किया। बात समझ में आ गई? खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। कुरान में अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को मिट्टी से और जिन को आग से पैदा किया। तो शैतान आग से पैदा है लेकिन इंसान से पहले पैदा है। 3 चीजें मैंने क्लियर कर दी। देखिए बात बहुत अहम है कि नहीं है? बाज आदमी, कुछ आदमी को ऐसे मसले पता चल जाए, इमाम का जीना हराम कर दे। बताओ इमाम साहब, इंसान पहले पैदा हुआ कि जिन?
इंसान पैदा हुआ कि फरिश्ता, आप सबको थोड़ी नहीं पता होता है, कुछ मसले ऐसे होते नहीं पता होता है। तो सबसे पहले अल्लाह ने इंसान को इन तीनों में, सबसे बाद में पहले जिन और फरिश्ते, इन दोनों को पहले पैदा किया और इंसान को अल्लाह ने बाद में पैदा किया। ये क्लियर कट हो गई बात। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तो इंसान तो बाद में है, सबसे पहले तो अल्लाह है। उसकी तो तादाद ही नहीं, वो कब से है, वो तो हमेशा से है। और अल्लाह ने फिर बनाया फरिश्तों को। तो जब तुम भी ना थे तब अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेज रहे थे। तो दुरूद पढ़ना नबी पे ये नया काम नहीं है, ये पुराना काम है। बोलो नया काम है कि पुराने जोर से बोलो पुराना। अगर हम मस्जिद में खड़े होकर नबी का सलाम पढ़ने लगे, नबी का दुरूद पढ़ने लगे, तो हम पे फतवे मारे जाते हैं, हम पे कहा जाता है ये बिदअत है, ये कहां से आ गया, ये कहां से पढ़ने। उन्हें बता देना ये वहां से पढ़ने जब तू भी पैदा ना हुआ था, तेरा दादा भी पैदा ना हुआ था, जब अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते थे। सुभान अल्लाह, सुभान वहां से पढ़ रहे हैं। तो जो काम अल्लाह खुद करे बताइए वो पसंद होगा कि उसे नहीं होगा? भाई होगा कि नहीं होगा? तो नबी पर दुरूद अल्लाह खुद भेजता है, फिर तुमसे कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, मेरे नबी पर तुम भी खूब खूब दुरूद सलाम भेजो। दुरूद भी और सलाम भी। यहां पर दो नुक्ते की बातें मैं आपको बताऊंगा, दो पॉइंट तवज्जो कर सुनना। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। पॉइंट की बात है मौलाना इरशाद साहब, हाँ पॉइंट की बात है, जरा आप तवज्जो करें। मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे जलसों में कभी कभी बड़े पॉइंट की बातें हो जाती हैं। अल्लाह ये भी तो कह सकता था अल्लाह और फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, अल्लाह और फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, ये भी तो कह सकता था। मगर क्या कह रहा, अल्लाह और उसके फरिश्ते। तवज्जो है, उसके, किसके नहीं, अल्लाह के। अल्लाह ये भी तो कह सकता था अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, बात है कि नहीं? लेकिन अल्लाह और उसके फरिश्ते। अच्छा अगर अल्लाह ये ना कहे उसके फरिश्ते, तो फरिश्ते जब भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। भाई एक बात बताओ, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई कि नहीं बनाई? आप कहो जब अल्लाह ने बनाई, ना कहो जब अल्लाह ने बनाई। आसमान अल्लाह ने बनाया, कहो जब अल्लाह ने बनाया, ना कहो जब अल्लाह ने बनाया। जन्नत अल्लाह ने बनाई, कहो जब अल्लाह ने बनाई, ना कहो जब अल्लाह ने बनाई। मगर अल्लाह यहाँ कह रहा है अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। मतलब ये हुआ कि सारे फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। एक फरिश्ता भी ऐसा नहीं है कि जो बच गया हो, जिसने नबी पे दुरूद ना भेजा हो। इसलिए इशारा इस तरफ है कि जो मेरे नबी पे दुरूद भेजेगा वो मेरा होगा। सारे फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं तो सारे फरिश्ते अल्लाह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह उन्हें अपना रहा। दो बेटे हैं, एक गद्दार एक वफादार, एक बेटा चोर शराबी और एक बेटा है नमाजी कारी। तवज्जो करना है, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। लेकिन जो नमाजी होगा, जो कारी होगा, जो बेटा दीनदार होगा, उसको सीना ठोक के कहेगा बाप ये मेरा बेटा है। बोलो बोलो, कहेगा कि नहीं कहेगा? ये मेरा बेटा है। और जो बेटा चोर डकैत होगा तो मौका भी पड़ेगा तो बात बदल जाएगा, मगर एकदम नहीं कहेगा ये मेरा बेटा है। जिक्र उसका नहीं करेगा, उसका जिक्र करेगा, वो मेरा बेटा है। ऐसे ही जो अल्लाह ने मखलूक बनाई,
जो उसकी इताअत करे अल्लाह की वो भी उसी की है, जो इताअत ना करे वो भी उसी की बनाई हुई है। मगर सुनो, अल्लाह को पसंद वो है जो उसकी इताअत करती है, और जो उसकी नाफरमानी करती है वो मखलूक अल्लाह को पसंद नहीं। इसलिए फरिश्तों ने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह के कहने से नबी पे दुरूद भेजा, तो अल्लाह ने कह दिया कुरान में, मेरे फरिश्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया मेरे फरिश्ते जो नबी पे दुरूद पढ़े, अल्लाह को इतने प्यारे हैं। अल्लाह कह रहा मेरे, क्या कह रहा अल्लाह, जोर से बोलिए, मेरे। अब अगर अल्लाह के होना चाहते हो तो दुरूद से लग जाओ। अल्लाह के अगर होना चाहते हो तो दुरूद से लग जाओ, दुरूद पाक शुरू कर दो, अल्लाह के हो जाओगे। आज बड़े काम की बात बता रहा हूँ, बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ, और बड़ी आसान बात बता रहा हूँ। आप में से कोई ऐसा ना होगा जिसे दुरूद याद ना हो, लंबा नहीं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही दुरूद है, बस यही दुरूद है। ठीक, अब आगे पढ़ो। लोग तो बहुत इंसान दुनिया में, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शहबा, 72 फिरके, 73 फिरके नबी की उम्मत के हैं कि नहीं, हर तरह की कैटेगरी है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा, पहले तो अल्लाह ने अपना जिक्र कर दिया, मैं और मेरे फरिश्ते। मैं और फरिश्ते नहीं कहा, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। फिर कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी मेरे नबी पे दुरूद और खूब खूब सलाम पढ़ा करो। यहाँ अल्लाह ये भी तो कह सकता था, या अय्युहन्नास, ए लोगो तुम भी मेरे नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ा करो। या ए लोगो भी तो कह सकता था, मगर लोगों ने कहा ए ईमान वालों। इसलिए कहा कि जो फरिश्ता मेरे नबी पे दुरूद भेज दे वो मेरा है, और जो इंसान मेरे नबी पे दुरूद पढ़ दे, सलाम भेज दे, वही तो ईमान वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। ईमान वाला है। अल्लाह अल्लाह कितना प्यार है इन दुरूद पढ़ने वालों से। अरे अगर फरिश्ता दुरूद पढ़ ले तो अल्लाह उसे मेरा कह दे, उसे अपना कह दे, और अगर इंसानों में नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ ले तो अल्लाह उसे ईमान वाला कह दे, और जो ईमान वाला है वही जन्नत वाला है, जो ईमान वाला है वही रसूल वाला है, जो ईमान वाला है वही अल्लाह वाला है, जो ईमान वाला है वही जन्नत का हकदार है, जो ईमान वाला है उसी का तो बोल वाला है। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली एक दुरूद के ऊपर इसी आयत पे अल्लाह ने क्लियर कट कर दिया, जो पढ़ने वाले हैं वो ईमान वाले हैं। जी जी। और मैं सबसे क्यों कहूं, इसलिए कि मेरे नबी पे दुरूद ईमान वाला ही पढ़ेगा, बेईमान पढ़ेगा ही नहीं। हाय मेरे नबी का सलाम ईमान वाला ही पढ़ेगा, बेईमान पढ़ेगा ही नहीं। तो मैं बेईमान से कहूं क्यों? अल्लाह। और बड़ी काम की बातें दो चार और बताऊंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा ये गौसे पाक का महीना चल रहा है, बहुत काम की बातें बताऊंगा आज कि सरकार गौसे पाक की 11वीं करो, 11वीं करने से पहले नमाजी बनो। बात समझ मारी कि नहीं? ओ लोगों, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, सरकार गौसे पाक की 11वीं करते हो, तो मुझे बता तेरी 11वीं किस काम की है? और एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी ठोस बात है, इसे अपने दिल के दामन में मुकम्मल तरीके से नक्श करके लेके जाना। ओ लोगों, अगर तुमने बगैर नमाज के 11वीं की तो तब तेरी गौस की बारगाह में कबूल नहीं होगी, और अगर तूने ज़कात नहीं निकाली माल की और फिर 11वीं की तो फिर 11वीं तेरी किसी काम। जी जी जी, बिल्कुल हक बात है। लोग ज़कात निकाल नहीं रहे, 11वीं बन रही है, हर साल 11वीं हो रही है। और भाई तेरी 11वीं कैसे कबूल हो जाएगी? क्या गौसे आज़म हराम माल को तेरे कबूल फरमा लेंगे? मुझे बताइए। तेरा गौस तेरे हराम माल को कबूल नहीं कर सकता, तेरा मौला तेरे हराम माल को कबूल नहीं कर सकता। अगर 11वीं की 10 देखें बना रहे हो, लो रोक दो, एक देख बनाओ, मगर पहले ज़कात निकाल दो। एक देख बना दो, गौसे आज़म की बारगाह में यही कबूल हो गई तो काफी। ये निजाम जरूर बना। सही बात तो ये है, सही मसला मैं आपको बता दूं, उसके घर का खाना तक जायज नहीं है जो ज़कात नहीं निकालता। सही मसला तो ये, अगर सही मसला बयान कर दूं तो
सही तो ये है उसके घर का खाना तक जायज नहीं जो ज़कात नहीं निकालता, इसलिए कि जो ज़कात नहीं निकाल रहा है वो दूसरों का हक खा रहा है, और जो दूसरों का हक खाता है उसकी रोजी हराम की है। ज़कात निकालो। ये बच्चे थोड़ी देर बेटे खामोश हो जाओ। ज़कात निकालो, हर हाल में निकालो। लोगों मेरी बात जरा गौर से सुन लेना, जरा गौर से सुन लेना, जरा प्यार से सुन लेना। ज़कात निकालने के बाद ये गुलफाम का दावा है, लिख के जाता हूँ, चाहे 1 लाख के स्टाम्प पेपर पे मुझसे लिखवा लो, खुदा की कसम मैदाने महशर में मेरा दामन पकड़ लेना अगर बात गलत साबित हो। ज़कात निकालो, ये गुलफाम का दावा है, ज़कात निकलती जाएगी, माल बढ़ता जाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह 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 वाह। तवज्जो करना। बड़ी लंबी हमने तकरीर कर दी, ऐसे छोटे से जलसे में इतनी लंबी तकरीर हो गई। शानू भाई अल्लाह सलामत रखे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कितनी लंबी तकरीर कर दी। बड़ा अच्छा लगा मुझे बोलते हुए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हाय हाय, जरा गौर कीजिए। मेरा खुद का तजर्बा है। ओ मेरे भाई, कुरान झूठा नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ने 3रा पारा है, कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह बकर है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो पैसा अल्लाह की बारगाह में खर्च किया जाए, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, उस पैसे की मिसाल उस दाने की तरह है जो दाना तुम जमीन में बोते हो, जमीन में डालते हो, और एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं, 7 बालियां, और हर बाली में 100 दाने होते हुए, यानी एक दाना जो जमीन में डाला था उससे 700 दाने अल्लाह ने बना दिए। और अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह चाहेगा तो इससे भी ज्यादा अता देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या बात है। मैं नहीं कह रहा, मैं कहूं तो मेरी बात मैं नहीं कहता कि तुम सच मानो। कुरान का ऐलान है, कहां डालोगे इसे? लोग सोचते हैं कि ज़कात निकालूंगा माल कम होगा। अल्लाह का कुरान जो कह रहा है कि उस दाने की मिसाल है जो एक का 700 बनाता हूं मैं, और 700 पे नहीं रुकता। मेरी रहमत जब जोश में आती है तो फिर उससे भी ज्यादा बढ़ा देता हूं। लोगों यकीन करो, ज़कात निकलेगी घर से बीमारियां निकलेंगी, ज़कात निकलेगी माल में बरकत आएगी, ज़कात निकलेगी तेरा जो लुक़मे खाएगा ना वो खून हलाल का पैदा होगा। जो ज़कात निकलेगी ना तेरे माल को चोर नहीं लेके जाएगा, ज़कात निकलेगी ना तेरा माल नाजायज जगह नहीं जाएगा। ज़कात निकाल दे, खुदा की कसम कितनी बलाओं से बच जाएगा। और अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने ज़कात नहीं निकाली, गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का माल खाया, यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नारा, ये कुरान का हुक्म है। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। ये कुरान का हुक्म है, यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नारा, वो लोग जो हक अदा नहीं करते, खाते हैं मिस्कीनों का, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। और क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोगों कुरान का दूसरा फरमान सुनो, अल्लाह फरमाता, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून।
ये कुरान का ऐलान है। अल्लाह फरमाता है जिस माल की ज़कात नहीं निकाली होगी, जिस माल की ज़कात आप बचा के रखे होंगे, अल्लाह ताला मैदान महशर में उस माल को जहन्नम की आग में पिघलाएगा। पिघलाने के बाद उस माल से पीठों को दागेगा, चेहरों को दागेगा, लोगों पेशानियों को दागेगा, और दागने के बाद अल्लाह फरमाएगा आज चखो ये उस माल का मजा है जो तुमने इकट्ठा करके रखा था, जो तुमने जमा करके रखा था, जिसकी तुम ज़कात नहीं निकालते थे। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो आज इस जायके को चखो। बड़ा खतरनाक मामला है लोगों। तुम्हारे माल को तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां सब बांट लेंगी, तुम्हारे वारिसीन में बट जाएगा, तुम्हारे साथ तो वही जाएगा जो तुमने ज़कात की शक्ल में निकाल दिया होगा। अगर अल्लाह ने दिया है तो ज़कात निकालो, अल्लाह ने दिया है माल को पाक करो। ज़कात निकाल के 11वीं करोगे गौसे पाक कबूल करेंगे, ज़कात निकाल के 12वीं करोगे खुदा की कसम तेरा नबी कबूल करेगा। ज़कात निकालने के बाद में नमाज़ें पढ़ने के बाद में 11वीं करोगे, अगर बड़े पैमाने पे नहीं अगर छोटे पैमाने पे भी कर लिया तो तेरा रब कबूल कर लेगा, तेरा रब कबूल कर लेगा। ओ लोगो इसको खास ध्यान में रखो। एक बात मसला और बता के बात खत्म करता हूं। कुछ खुराफातें 11वीं के नाम पे बहुत ज्यादा होती हैं। कुछ घरों में ये देखने में आया, सुनने में मेरे आया कि औरतें 11वीं के 11 चिराग जलाती हैं। 11वीं वालों के नाम के 11 चिराग। ओ मेरे भाइयों, न 11 चिराग जलाने से गौसे आदम का कोई फायदा है, न एक चिराग जलाने से गौसे आदम का कोई फायदा है। वो तेल खराब करना फजूल खर्ची है। गौसे आदम चिराग जलाने से खुश नहीं होते, गौसे आदम ज़कात देने से खुश होते हैं। यार चिरागों में तो तेल जला रहे हो 1 में नहीं 11 में, और ज़कात जो तेरे ऊपर जरूरी है, फर्ज है, वो नहीं दे रहा। अजीब मामला। ओ भाइयों, ये जो खुराफात है खाली के 11 चिराग जलेंगे 12 चिराग जलेंगे, ये कोई कहीं से सबूत नहीं है, ये जायज नहीं, फजूल खर्ची है। न इन चिरागों को गौसे आदम को कोई फायदा है, न इन चिरागों का जलाने वालों को कोई फायदा है। हाँ, अगर गौसे आदम के नाम पे करना चाहते हो तो 11वीं के नाम पे खाना बना के गरीबों को खिला दो। ये तो समझ में आता कि गरीबों का फायदा है, भूखे का फायदा है, समझ में आ रहा। भूखे को खाना मिल रहा, लेकिन चिराग में क्या फायदा? गौसे आदम का चिराग जलता, बहुत से घरों में जलता। लोगों, इन चिरागों से कोई फायदा नहीं है। दुरूद गौसिया पढ़ा करो। अगर गौसे आदम से लगाव है ना, गौसे आदम, सारे लोग सुनने कान खोल के, अगर गौसे आदम से लगाव है, चाहते हो कि गौसे आदम का साया बना रहे, रूहानी साया गौसे आदम का हमारे घर पे रहे, रूहानी निगाहे करम गौसे आदम की मेरे घर पे, मेरे घर वालों पे रहे, तो दुरूद गौसिया पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक व सल्ली। याद कर लो, ये पढ़ा। अपने घर में माँ बहनों से कह दो अगर चाहती हो तो गौस का चिराग न जलाओ। जुमेरात को बहुत के घरों में गौस का चिराग जलता, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि तुम खुद बताओ, एक साइंस लगाओ, दिमाग लगाओ। ये तुमने चिराग जलाया अपने घर में, गौसे आजम को क्या फायदा दे रहा, तुझे क्या फायदा दे रहा? समझने की एक बात है, मोटी सी एक बात है समझने। बताओ क्या फायदा दे रहा? अगर आपको गौसे आजम से मोहब्बत है, आप चाहते हो मेरे घर पे गौसे आजम की निगाह बनी रहे, तो दुरूद गौसिया पढ़ा करो जुमेरात के दिन 1100 बार। कौन सी है याद करना, यूट्यूब से निकाल लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक व सल्ली। और बता दूं, गूगल पे सर्च कर लेना, दुरूद गौसिया आ जाएगा। लो साहब, आज तो गूगल पे बड़ा आसान हो गया। गूगल पे सर्च कर लेना दुरूद गौसिया, जो मैंने पढ़ के बताया, उर्दू में भी और हिंदी में भी, अरबी में भी, हिंदी में भी आ जाएगा, जिसमें आपको आसानी हो। अच्छे से इसको याद कर लेना, इसको पढ़ना, गौसे आजम की निगाह बनी रहेगी, और जिस पे गौसे आजम का करम रहता है उसी का दुनिया और आखिरत में भरम रहता है।
अल्लाह नेकियों की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा कर तो मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ओ लोगों, मेरे गौस का फरमान है, मेरा चाहने वाला चाहे दोषे हवा पर हो, समंदर की तुगयानी पे हो, पहाड़ की बुलंदी में हो, जमीन की पस्ती में हो, मेरा चाहने वाला मेरे गौस फरमाते जब जब मुझे पुकारेगा तब तब मैं उसकी मदद करूंगा। जब जब पुकारेगा तब तब मदद करूंगा। और मेरा खुद का ये तजर्बा है, खुदा की कसम, गौस के यहाँ से मदद बड़ी जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, सच्चे चाहने वाले लेकिन हो। हमारे कितने सुन्नी माशाल्लाह गौस आजम की 11वीं शरीफ भी मनाते हैं। और 11वीं किस तरह से मनाई जाती है? उसमें मिलाद शरीफ होता है, गौस आजम का जिक्र होता है, देगें बनती हैं, लंगर लुटता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। यही 11वीं है, बताएगा नहीं? किया करो, अल्लाह बरकत देता है। 11वीं करने वाला कभी घाटे में नहीं जाता। कुछ लोग 11वीं के पीछे हाथ धो के पड़ गए, 11वीं क्यों, तुझे नुकसान क्या है? अच्छा एक मोटी सी बात सुन ले, गौसे आजम के नाम से उसने चंद देगे बना के गरीबों को खिला दिया, तो यार भूखों का फायदा तो हुआ, नुकसान क्या है? और हम ये नहीं कह रहे साहब फर्ज है जरूरी है करना, हम ये कह रहे हैं भाई अगर अकीदत है, मोहब्बत है तो कर, सुभान अल्लाह। और भाई तू क्यों जल रहा, तू भी खा लेना आके, हाँ? तुझे भी फायदा करेगी। हो सकता है गौसे आजम की 11वीं का खाना खा ले तो हो सकता है दिल में कुछ नूरानियत पैदा आ जाए, है ना? कुछ हो सकता है इधर आ जाए, मगर पता नहीं क्यों पीछे पड़े। मुझे उन पीछे पड़े हुए पे हैरत है। अरे भाई भूखों को खाना खिलाया जा रहा तो अच्छी बात है, भूखों को तो खाना कभी भी खिलाए, कभी भी खिलाए, अल्लाह को पसंद है। नबी फरमाते हैं जो 2 कामों की जमानत देगा हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। नबी फरमाते हैं जिसके अंदर 2 आदतें हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। एक तो वो जिसके अखलाक अच्छे हों, नबी फरमाते हैं दूसरा वो कि जो भूखों को खाना खिलाता हो, जिसके अंदर ये 2 आदत है हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। भूखों को खाना खिलाना और अखलाक अच्छे होना, नबी ने फरमाया उसे जन्नत की जमानत देंगे। कराओ, हम ये नहीं कह रहे फर्ज या वाजिब, कराओ, अच्छी बात है, अल्लाह ने दिया है तो इंशाअल्लाह बरकतें होंगी, गौसे आजम की निगाह करम होगी, उनके नाम से भूखों को खाना खिलाया जा रहा। लेकिन जलसे में आने वालों एक बात कान खोल के सुन लेना, यहां पर मैन बात जो बताने जा रहा हूं, जो 11वीं की मुखालफत करते हैं, 12वीं की मुखालफत करते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। जो 11वीं 12वीं का बाइकआउट करते हैं, हम उनका बाइकआउट करते हैं। मगर एक बात हम यहाँ ये भी बताते हैं कि 11वीं करो, लेकिन 11वीं से पहले नमाज अदा करो। ये बात भी हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि 11वीं के तो 15 पतीले बनाए जा रहे हैं, लेकिन नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ी जा रही है, तो खुदा की कसम फिर ये 11वीं भी किसी काम की नहीं। ऐसा होता है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, 11वीं बड़ी लंबी चौड़ी कर रहा है, भाई बड़ी पूरी गांव को खाना खिला दिया, अच्छी बात है, मैं मुखालफत नहीं करता। मैंने तो पहले ही कहा जो 11वीं का बाइकआउट करते हैं, 12वीं का बाइकआउट करते हैं, उनका बाइकआउट करते हैं। मगर मुझे बताओ मुसलमानों, मुझे बताओ, मुझे जरा बता दो कि जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे 11वीं किस काम की? 11वीं वाले गौसे आजम का तो हाल ये है कि चोर घर में आया, नमाजी बना के भेजा, बचपन में 40 चोरों ने रास्ता घेर लिया, तौबा करा के भेजा। अरे आपने तो चोरों को नमाजी बनाया है, डाकुओं को नमाजी बनाया है, और अगर तू नमाजी नहीं है तो गौस तुझे कैसा पसंद कर लेंगे मुझे बता। अगर तू गौस का है तो नमाजी बन जा, नमाजी है तो गौसे आजम का है, 10 देगे नहीं, अगर एक देख भी बना रहा है तो गौसे आजम की बारगाह में कबूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलक आला हजरत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई हम वो मौलाना नहीं, हम ये कहते हैं कि 11वीं कर लो हो गया बेड़ा पार। ना 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 ना, मतलब ही नहीं आता। बुरा मानो भला मानो। एक वाहिद शख्स मैं ये कैसा हूं जो खुल के बुराई ले लेता हूं, हक बात कह देता हूं। लेना तो करना तो करो भाई बुराई। और भाई खाली 11वीं मनाते रहे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कान खोल के सुन लो, वो 11वीं तुम्हें नहीं बचाएगी। ना ना, अगर 11वीं वाले ने कभी नमाज छोड़ी हो तो तुम भी छोड़ दो। हाँ? गौसे आजम से तो शैतान ने आके बादल बना, घटा बना, जैसे रहमत की घटा होती है माज़अल्लाह। और बादल से आवाज आई, अब्दुल कादिर तूने बहुत इबादत कर ली, हमने तेरी इबादत कबूल कर ली, अब तेरे लिए नमाज माफ है। हमारे यहाँ अगर किसी को ऐसा हो जाए तो पूरे जमाने पंफलेट छपा देगा कि मेरे लिए तो माफ हो गई। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कितने तो ऐसे हैं कहीं से आवाज ना आई है जब भी नहीं पढ़ना है। पीर बता रहा हूँ, ऐसे पीर हैं कह रहे दिल की नमाज पढ़ते हैं, हम पीले कपड़े पहन लिए, नीले कपड़े पहन लिए, मुरीदों को गुमराह कर रहे हैं ये जालिम डकैत बदमाश। नहीं तो कह रहे हैं कि हम तो दिल की नमाज पढ़ने दिल। कौन से दिल की नमाज पढ़ रहा तू? इमाम हुसैन ने तलवारें चल रही है, दिल की नमाज नहीं पढ़ी? चाहते तो वो भी तो नमाज पढ़ लेते दिल की। यार अब तक तलवारें चल रही है, सजदा करना जरूरी है, दिल की पढ़ लो। मगर नहीं पढ़ा तुमने नमाज के बारे में। हुक्म है कि खड़े होकर नमाज पढ़। खड़े होने का मौका नहीं है, बैठ कर नमाज पढ़। बैठने का मौका नहीं है, लेट के नमाज पढ़। लेटने का मौका नहीं है, इशारे से नमाज पढ़। मगर पढ़ पढ़ पढ़। दिल की कहा ये मुझे बताइए आप। यहां तक हुक्म है खड़े होके, खड़े ना पाओ बैठ के, बैठ ना पाओ लेट के, लेट के इशारे से, इशारा भी ना हो पाए आंख के इशारे से। ये कहां की है मुझे बताओ? जिंदा मुर्गे बकरे निकल ला करा दिल की नमाज पढ़ लो। यार बीमार आदमी के लिए तो हुक्म है बैठ के पढ़, लेट के पढ़, कुर्सी पे बैठ के पढ़, हाथ के इशारे से पढ़। यार बीमार आदमी के लिए होना चाहिए इतना दिल दिल में पढ़ ले। मगर नहीं, वुजू करके पढ़, पानी नुकसान दे, तयम्मुम करके पढ़, मगर पढ़। ये कौन सा ना तयम्मुम ना वुजू नमाज हो रही है दिल की। अजीब बदमाशियां, अजीब यार ये गुंडा कर दिया। गौसे आजम से गौसे आजम को बेकाया शैतान ने बेकाना चाहा, आवाज आई बादल के टुकड़े से, अब्दुल कादिर तूने बहुत इबादत कर ली, हमने कबूल कर लिया, तू हमारा महबूब बंदा हो गया, नमाज तेरे लिए माफ। आज का होता खुश हो जाता, अखबारों में निकलवा देता, कई यूट्यूब चैनलों पे अपना स्टेटमेंट दे देता, मियां हमारे लिए तो माफी आ गई, आसमान से आवाज आई थी। कितने झूठे मुरीद उसके कसीदे पढ़ ले होते हमारे हजरत, झूठे कसीदे पढ़ ले होते हैं जालिम। मेरे पीर ने बगैर पेट्रोल के गाड़ी चला दी। यार ये कोई करामत है? बगैर पेट्रोल के गाड़ी चला दी। फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? तेरा पीर सबकी गाड़ी चलाता है, बात खत्म हो गई है? मोदी जी क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? तेरे पीर को बिठा ले, बात खत्म है। क्यों मंगा रहे हैं वो कुवैत से, इराक से, ईरान से? तेल नहीं मंगाए, पीर को बिठा ले, चल भाई जरा सबकी गाड़ी चलाते रहे, बात खत्म हो गई। हाय हाय भी बच जाएगी, धरना प्रदर्शन भी बच जाएगा। लोग धरना कर रहे हैं तेल महंगा, तेल महंगा, तेल, पीर को बिठा ले, बात ही खत्म हो गई। अब इमाम बुखारी बताते हैं, मैं जितनी बात कर रहा हूं कुरान और हदीस से। इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, कुरान के बाद अगर हदीस में किसी का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का। किसका है? याद कर लो, सुनिए, कुरान के बाद किस किताब का मर्तबा है? जोर से बोलो, याद रखना इसका। सबसे जो हवाला मोतबर माना जाता सॉरी से हाय सित्ता में भी बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ये हदीस 7 जगह लाए। कब्र वाली कितनी जगह लाए? तवज्जो करो, इधर उधर न देखो। देखो अगर इधर उधर देखोगे तो मैं अभी वो तकरीर शुरू कर दूंगा जो मैं आमतौर से करता हूँ। मैं जो अब तकरीर कर रहा हूँ ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। अगर इधर उधर जरा से भी तुमने किया ना तो पॉइंट निकल गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ एग्जाम ऐसे होते सिर्फ निशान लगाना होता है, लिखना नहीं होता, सिर्फ निशान, हाँ या ना, हाँ या ना। उसी में अगर निशान गलत लग गया तो पूरा सवाल खराब है। निशान सही लग गया तो ये मार्क क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है, मैं जो आपसे कर रहा हूं सिर्फ हाँ या ना। बिल्कुल दौरा पड़ गया कब्र में, जाहिर सी बात है यार, इससे बड़ा अटैक क्या होगा, इससे बड़ी घबराहट क्या होगी कि उस 2 गज जमीन वाले घर में ऐसे खतरनाक चेहरों के फरिश्तों ने आके तुझे जगा के सवाल कर लिया हो, बोलो मेरे भाई अटैक है कि नहीं है?
अब तत्काल में इलाज चाहिए। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे, पहले रब के बारे में, फिर दीन के बारे में और फिर मुस्तफ़ा के बारे में। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और मुस्तफ़ा के बारे में जो सवाल होगा, सुन्नियों कान खोल के सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जलवा कब्र में दिखाया जाएगा और जलवा दिखाने के बाद में फिर मुस्तफ़ा का सवाल पूछा जाएगा। यानी मुझे कह लेने दिया जाए, आमने सामने का मामला होगा, सामने मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा जाएगा, आमने सामने का मामला होगा। यहाँ ये नबी का गुलाम है, वहाँ नबियों का इमाम है, आमने सामने का मामला है। अल्लाह अल्लाह, इधर उधर महबूब है, इधर गुनाहगार, उधर नबियों का ताजदार है, आमने सामने का मामला है। तवज्जो करना लोगों, तवज्जो करना, बस यही है। अगर यही इसको तत्काल में इलाज हो गया तो काम हो सकता है, वरना ये दौड़ा इतना खतरनाक होगा, न मैदान महशर में इसका कोई समाधान है, न पुल सिरात पे इसका कोई समाधान है। मुस्तफा के बारे में अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। फरिश्तों ने पूछा, बता बता इस नबी के बारे में तू क्या कहता था, जिनका जलवा सामने दिखाया जा रहा होगा। ओ लोगों जरा गौर करो, फरिश्ते इससे पूछ रहे होंगे और ये बोलेगा, जब बोलेगा तो तुमने खुद कहा है मौलाना, जिसकी आवाज को मैं बार बार सुनता हूँ, आंखों से पट्टी भी बांध दो तब भी पहचान लूंगा कि ये फला आदमी है। तो जो नबी पे दुरूद बार बार पढ़ता है तो नबी तो सामने होंगे। फरिश्ते जब पूछेंगे, नबी फरमाएंगे, अरे इससे क्या पूछते हो, अरे मैंने तो इसे पहचान लिया है, ये मेरा बार बार दुरूद पढ़ता था। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम यार, तुम आंखों से पट्टी बांध के जिसका रोज आवाज सुनो से पहचान लो, तो नबी तो सामने देख रहे होंगे, आमने सामने का मामला है। वो नबी, ये उम्मती, तू आंखों से पट्टी बांध के जब पहचान सकता है तो क्या तेरे नबी सामने जलवा देकर दिखा रहे होंगे, तेरे नबी ना पहचानेंगे? ओ फरिश्तों, अरे आज इससे क्या पूछते हो, अभी इसी वक्त इसका इलाज तत्काल वाला इलाज है। जब नबी ने कह दिया, अरे मैं पहचान गया इसे, हो गया काम। तत्काल में ये जो टैबलेट मिला ना इसे कब्र में, ये तत्काल में ऐसा टैबलेट मिला है कि ये हश्र तक और पुल सिरात का काम करेगा। ओ फरिश्तों, आज इसे ना जगाओ, अरे मैंने पहचान लिया, ये तो मेरे ऊपर जिंदगी में दरूद पढ़ता था, ये मेरा है, मेरा, जिसे मुस्तफा कहते हैं मेरा है, उसकी कब्र का दूर अंधेरा है। वाह वाह वाह, ये है तत्काल इलाज, और यही सिर्फ एक तत्काल इलाज है। अगर मुस्तफा ने ना पहचाना, ये तत्काल अगर नुस्खा ना मिला, तो फिर हश्र में भी गया और फिर पुल सिरात पे भी गया। यहां अगर नबी ने इतना डोज दे दिया, बस इतना काफी है, बस इतना कह दिया, अरे ये दुरूद पढ़ता, तो नबी क्या फरमाते हैं, मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूं। जब कानों से सुनते तो ना पहचानेंगे, ये तो वही जो रोजाना पढ़ता था। और एक बात और बताऊं, नबी तो नबी, बड़ी बात है, जो लोग रोजाना दुआएं करते हैं नमाज के बाद और कहते हैं, या अल्लाह हमारे मुर्दों की बख्शिश फरमा, या अल्लाह हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, या अल्लाह हमारे जो बस्ती के कब्रिस्तान है उनमें जो लोग दफन है उनकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मेरे फला अजीज की बख्शिश फरमा। ये जो रोज आप सवाब पहुंचाते हो ना, मालूम है क्या होगा, जब तुम मर के जाओगे ना तो ये सब तुम्हारे इस्तकबाल में होंगे। इसलिए कि फलारा जो रोजाना हमें सवाब का तोहफा भेजता था, बख्शिशों का तोहफा भेजता था, आज वो खुद आ रहा है, आज उसका इस्तकबाल करो जो रोजाना तोहफा भेजता था। रोजाना दिल्ली से शानू भाई तुम्हारे लिए तोहफा भेजा, रोजाना तोहफा भेजा, रोजाना तोहफा भेजा। जब इन्हें पता चलेगा तुम्हें ना दिल्ली से आ रहे हैं, तो तुम वहीं उदयपुर के उस किनारे पे जाके खड़े हो जाओगे, यार ये रोजाना तोहफा भेजते हैं, यार आज ये खुद आ रहे हैं, तो मैं इसका इस्तकबाल क्यों ना करूं। हाय लोगों, रोजाना अगर इसाले सवाब करो तो मरने वाले लोग तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, और मुस्तफा का दरूद पढ़ो तो नबी कैसे छोड़ देंगे, नबी कैसे छोड़ देंगे।
तो लोगों ये जबान है, इसे तो चलना ही है, ये नहीं मानेगी, ये चलेगी। और जब चलेगी तो कभी झूठ बोलेगी, कभी सच बोलेगी, कभी चुगली करेगी, कभी बहतान करेगी, कभी गाली देगी, कभी गाना गाएगी। इसे तो चलना तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तुम ये चाहो कि इसको बंद करके बैठ जाए तो कम लोग हैं जो इस पे कंट्रोल पा लें। इस पे कंट्रोल बड़े बड़े अच्छे ना पा पाए, ये चलती है। और ये तो चल के 32 मुहाफिजों में आराम से बैठ जाती है। और पिटता इंसान है। जिसकी जबान सलामत है उसका जिस्म सलामत है, जिसकी जबान सलामत नहीं उसका जिस्म सलामत नहीं। औरत भी वही ज्यादा पिटती है जो ज्यादा बोलती है, तो शोहर मार देता है। अगर खामोश रहे तो शायद शोहर बर्दाश्त करे। बात है कि नहीं? ये तो जबान ही है। इसी से इंसान जूते खाता है और इसी से इंसान मिठाई खाता है। ये जबान, इसे तो चल नहीं है। जब चल नहीं है, ये नहीं मानेगी तो तुम भी क्यों मान रहे हो? इसे काम पे लगा दो। बात समझने नहीं, हंसने की बात समझने की। इसे क्यों आप जो है वो कर रहे हो? इसे काम पे लगा दो ना। आप दुरूद शरीफ पढ़ने की ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो कि तेरी जबान से जब निकले तो नबी का दुरूद निकले। आदत डाल लो। फिर जब काम की बात है तो काम की बात होगी। मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई शानू भाई के यहाँ शादी कब है? तुम बताओगे कल। और नहीं मैं बता रहा हूं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे जैसी आदत पर डाल। मैंने तो मोबाइल का लॉक भी इस तरह का लगाया, जब जब लोग खोलूंगा ये दुरूद पढ़ता हो, जब ये दुरूद पढ़ता तो इसके साथ एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। देखिए लॉक लगा हुआ मोबाइल में मेरे, मैं खोलता हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मोबाइल से भी नबी का दुरूद। जिस चीज से चाहो आप इसका गलत इस्तेमाल कर लो, आप चाहो सही इस्तेमाल कर लो। अब अगर दिन में 50 बार खोलूंगा ये पड़ेगा तो इसकी वजह से मुझे भी याद आ जाती है। एक बार मैं भी कह देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी सी देर लग रही है, क्या चीज रुक गई है ना? तो पता चला कई सौ बार मोबाइल का लोग सुबह से लेकर शाम तक खोलते हैं। लो मियां कई सौ बार तो खाइल मोबाइल ने पढ़वा दिया दुरूद। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। एक ऐप है, डाउनलोड कर लेना, हो जाता है। जब जब लोग खोलोगे तो जब जब ये दुरूद पढ़ेगा, जब ये पढ़ेगा तो एक बार तुम भी पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय, फिर नबी कब्र में ना कहेंगे फरिश्तों इससे क्या पूछ रहे हो आज मेरे बारे में, आज मुझसे पूछो इसके बारे में। ये तो शादियों में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, बाजारों में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, जंगलों में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, बस्ती में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, बिजनेस में होता था तो मेरा दुरूद पढ़ता था, काम करता था मेरा दुरूद पढ़ता था, उठता था मेरा दुरूद पढ़ता था। अरे हर वक्त इसकी जबान पे था सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मोहम्मद। तो फरिश्तों फरिश्तों हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। जो कब्र में दर्द है ना, जो कब्र में दर्द आएगा, जो कब्र में दौरा पड़ेगा, जो कब्र में हार्ड आएगा ना, उसकी भी दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद।